हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करने वाले हैं जी। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रो पढ़ लिया था। उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को अपन ने डिफरेंशिएशन निकालना सीखा था, डी वाई ओवर डी एक्स, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना अपन ने सीखा था। ठीक है जी, उसी पे बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है कि निम्न फलनों में डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखो आप कैसे फंक्शन है, इम्प्लीसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन हो सकते हैं। इम्प्लीसिट फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल अपन एक तरफ नहीं अलग कर सकते, और एक्सप्लिसिट कौन से होते हैं जिनमें डिपेंडेंट वेरिएबल अपन एक तरफ अलग कर सकते हैं। देखो इनमें y को एक तरफ कर सकता हूँ मैं ना, y इस तरफ रख के बाकी सारी चीजें उस तरफ ले जाऊँ, इसमें भी कर सकता हूँ। y को एक तरफ कर सकता हूँ ना, x को कर सकता हूँ, y को अलग से एक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें साइन के साथ y आ रहा है, y कॉमन तो ले नहीं सकता है ना। इसी तरह ये y अलग नहीं कर सकता ना। बोले सर इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, क्योंकि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात करना है, मतलब y जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है, y फंक्शन होना चाहिए x का। ये तो है एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि यहाँ y अलग हो जाएगा। इसको मैं ये लिख दूंगा, देखो 3y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2x और y इक्वल्स टू 1/3 साइन एक्स माइनस 2x। इस तरह से मैंने y को अलग कर लिया। इन फंक्शन में अपन y को इस तरह से अलग नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकता, इसमें भी नहीं कर सकता। तो ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। तो देखो कैसे करेंगे आंसर में। पहले जो गिवन है वो लिख देंगे, आप आंसर यहाँ स्टार्ट करो। गिवन है ये आपने लिख दिया, फिर आपने y अलग कर लिया, y अलग हो सकता तो अलग कर लो, कर लिया। फिर डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या होगा, d ओवर डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स ऑफ किसका 1/3 साइन एक्स माइनस 2x। ठीक है, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा है ना। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स ब्रैकेट के अंदर, और माइनस के 2 है ना, 2x का क्या हो जाएगा 2। अलग अलग डिफरेंशिएशन करूँगा, सीधा कर दिया मैंने, साइन एक्स का कोस एक्स, और 2x 2 तो बाहर आ गया, और x का क्या हो गया 1 हो गया। इधर क्या चल रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारा क्या है आंसर है। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो एक स्टेप में, यूँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स अपॉन 3 माइनस 2/3, यूँ भी लिख सकते हो। नंबर 2 देखो आंसर, क्योंकि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, तो अभी y अलग तो कर नहीं सकते, तो डिफरेंशिएशन सीधा ही, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ 3y इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, x का किया तो 1 आएगा, तो 2 ही आएगा ना। पहले 3 बाहर आ गया, y का करूँगा तो क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसमें चेन रूल, पहले साइन का होगा, पहले किसका होगा साइन का, फिर किसका होगा y का। साइन का किया तो क्या आ जाएगा कोस y, साइन y का कोस y, फिर y का करूँगा तो डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब ये उधर ले चलो, ठीक है, या इसको इधर ले आओ, कैसे भी कर सकते हो आप ना, यूँ कर लो। देखो इसको उधर ले जाता हूँ, तो इधर क्या है 2 इक्वल्स टू कोस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स। ये 2 पड़ा है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा कोस वाई माइनस 3, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ गया 2 कोस वाई माइनस 3। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखो। आंसर में जो क्वेश्चन दे रखी है वो लिख देते हैं। ए एक्स स्क्वेयर है क्या, ए एक्स स्क्वेयर है क्या, थर्ड में ए एक्स ही है, प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू कोस वाई। तो वाई को अलग कर नहीं सकता, तो सीधा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस वाई। ठीक है जी, यहाँ से ए तो कॉन्स्टेंट है, वो तो अलग बाहर निकल जाएगा ना,
और x का करूँगा तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 आएगा, प्लस b बाहर, ठीक है, b तो बाहर, फिर y स्क्वायर, पहले स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा 2y, पहले स्क्वायर का किया x की पावर n वाले फॉर्मूले से तो क्या है 2y, फिर y का करूँगा तो क्या आएगा dy/dx, चैन रूल लग गया। पहले cos y का किया तो माइनस के sin y, ठीक है, फिर y का करूँगा तो dy/dx, ठीक है जी। चलो जी, तो इसको उस तरफ ले जाता हूँ, नेगेटिव इधर आओगे तो ये आएगा तो पॉजिटिव, इसको तो इस तरफ ले आता हूँ, ए को उस तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये क्या है 2by, ये 2by dy/dx प्लस sin y, इधर आया तो प्लस क्या हो गया dy/dx इक्वल्स टू माइनस के a, dy/dx कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या चाहे 2by प्लस के sin y इक्वल्स टू माइनस के a, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना आया माइनस के a अपॉन 2by प्लस के sin y, ये हमारा आंसर। मैच करते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 5.3 में cos x माइनस 2 एलसीएम लेके लिख दिया, ठीक है, 2 अपॉन cos y माइनस 3, ठीक है, माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y, बिल्कुल सही है। बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बोर्ड पे लिख रही है, देखो 4 नंबर में जो इक्वेशन दे रखी है पहले वो लिखेंगे आंसर में, क्योंकि xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ वाई स्क्वायर, फिर d/dx ऑफ 10x, फिर d/dx ऑफ y, सबका कर दिया। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई x और y है ना, कांस्टेंट नहीं है, x और y दोनों वेरिएबल है, x वेरिएबल है क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें, y भी क्या है, क्योंकि y एक फंक्शन है किसका, x का, मान के चल रहे बना ना, y फंक्शन किसका, x का, तो दोनों फंक्शन है, तो u इंटू वी लगेगा, पहले u को छोड़ दूं, x को छोड़ दिया, y का किया तो dy/dx, u इंटू वी रूल लग रहा है इसमें ना, फिर y को छोड़ दिया प्लस में, y को छोड़ दिया, x का किया x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 2y का पहले स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा 2y, फिर y का करूँगा तो dy/dx, ठीक है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है डिफ्रेंशिएशन की ना, पहले y स्क्वायर का किया तो 2y आ गया, फिर y का करोगे तो dy/dx, चेन रूल। यहाँ 10x का करोगे पहले तो sec स्क्वायर x, फिर x का करोगे तो 1 आएगा, और y का करोगे तो dy/dx, ठीक है। अब dy/dx वाली सारी टर्म एक तरफ ले आओ, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ये इसमें dy/dx है तो क्या है, ये x dy/dx पड़ा है, प्लस 2y dy/dx पड़े हैं, ये उधर जाएगा है ना, ये इधर आएगा तो माइनस के dy/dx इक्वल्स टू पहले क्या है sec स्क्वायर x माइनस के y, dy/dx कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या अच्छा x प्लस 2y माइनस के 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस के y, ये इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो dy/dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस के y अपॉन x प्लस 2y माइनस के 1, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आंसर में x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy/dx है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पहले किसका x स्क्वायर का, फिर d/dx ऑफ xy, फिर d/dx ऑफ वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू d/dx ऑफ 100। चलो पहले x स्क्वायर का करते हैं, पहले x की पावर n वाले फॉर्मूले से x स्क्वायर का किया तो क्या है 2x, फिर चेन रूल से x का करूँगा तो 1 आएगा, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, इसमें चेन रूल, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन, मतलब x को छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, प्लस y को छोड़ दो, x का क्या होगा 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक हो गया इसका भी है ना। इसमें y स्क्वायर का करूँगा पहले तो क्या आएगा 2y, फिर y का करूँगा तो क्या आएगा
dx, और इधर 100 क्या है कांस्टेंट का किया तो क्या आया 0। जो टर्म dy और dx से फ्री है उनको उस तरफ ले जाऊंगा और इधर क्या रखूंगा, ये दोनों x dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx, ये उधर जाएंगी तो दोनों माइनस की, माइनस के 2x माइनस के y, इधर से dy ओवर dx कॉमन ले लिया, x प्लस 2y, इधर से माइनस कॉमन ले लिया 2x प्लस y, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y, ये आंसर। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81 है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आंसर में जो चीज़ गिवन है पहले लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इक्वल्स टू 81। तो डिफरेंशिएशन कर देता हूँ सीधे, एक्सप्लिसिट तो है नहीं, किसी को अलग नहीं कर सकता। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x की क्यूब प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ y की क्यूब इक्वल्स टू d ओवर डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, इसमें x की पावर n वाले फॉर्मूले से पहले मैं किसका करूँगा, x क्यूब का करूँगा, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, यही तो है d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n, क्या होता है n पावर आगे x की पावर n माइनस 1, x की क्यूब का करूँगा तो पावर आगे मतलब 3 आगे x की पावर 3 माइनस 1 तो कितनी हो जाएगी 2, तो 3x स्क्वायर होगा, वही लिखा मैंने 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर होगा वो लिख दिया। ठीक है, प्लस पहले ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना, ये दो फंक्शन का क्या है मल्टीप्लाई है। पहले x को u को छोड़ दिया, मतलब x स्क्वायर को छोड़ दिया, y का किया तो dy ओवर dx, प्लस फिर y को छोड़ दिया, प्लस y को छोड़ दिया, इसका करूँगा है ना, इसका 2x का x स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2x। भाई ये जो डिफरेंशिएशन है वो किसका है, सिर्फ और सिर्फ इस टर्म का है। बोले सर कैसे, x पहले u है ये भी है, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, u को छोड़ दिया, y का किया तो dy ओवर dx, फिर प्लस प्लस v को छोड़ दिया, मतलब y को छोड़ दिया, x स्क्वायर का किया तो 2x, पहले x स्क्वायर का किया तो 2x, फिर x का करूँगा तो 1 आएगा, लिखा मैंने नहीं लिखा। ठीक है, प्लस अब इसमें भी क्या लगेगा u इंटू वी, पहले u को छोड़ दिया, u कौन है x, u कौन है x को छोड़ दिया, किसका करना है y स्क्वायर का, तो पहले y स्क्वायर का करूँगा, इसमें चेन रूल लगेगा, y स्क्वायर में भी क्या लगेगा चेन रूल, पहले y स्क्वायर का किया तो क्या आया 2y, फिर y का करूँगा तो क्या आएगा dy ओवर dx, u को छोड़ दिया, इसमें चेन रूल लगा, y स्क्वायर का किया तो पहले 2y, फिर y का करूँगा तो dy ओवर dx, u को छोड़ दिया, फिर v को छोड़ दिया, y स्क्वायर को छोड़ दिया, x का किया तो 1 चाहे लिखो चाहे लिखो। इसमें पहले u इंटू वी लगेगा, पहले y स्क्वायर का y क्यूब का करूँगा तो 3y स्क्वायर, फिर y का करूँगा तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0। चलो जी, अब क्या करते हैं, जिसमें dy और dx है वो वाली टर्म तो इस तरफ रख रहा हूँ, बाकी सारी उस तरफ, इसमें है तो एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, इसमें भी है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ 2xy dy ओवर dx, इसमें भी है 3y स्क्वायर dy ओवर dx, ये भी उस तरफ जाएगी माइनस के 3x स्क्वायर, ये भी उस तरफ जाएगी माइनस के 2xy, ये उस तरफ जाएगी तो माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर। ठीक है, इनमें से dy ओवर dx कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 3y स्क्वायर, इधर से माइनस कॉमन, ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के y स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 3y स्क्वायर। कई बच्चे होशियार है, वो सोच रहे होंगे 2xy से 2xy काट दो, काट मत देना बच्चों,
है ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो, है ना, ऐसा कर नहीं देना क्योंकि बीच में क्या रहा प्लस माइनस। आई होप कि आपको ये सब बातें पता है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई, ये जो वाई है ये पूरा एंगल है, एक्स वाई दोनों क्या है एंगल में है ना, एंगल है। अगर वाई अलग होता तो आगे देता, है ना, ये एक्स वाई दोनों कोस के साथ एंगल में है, इक्वल्स टू के। इसको अपन को इसमें अपन को डी वाई ओवर डी एक्स याद करना है। तो आंसर में देखो जो चीज़ देर की पहले लिखते हैं वो साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल्स टू के। तो डिफ्रेंशिएशन कर दे रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर क्या होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ के मतलब कांस्टेंट। पहले स्क्वायर का होगा, है ना, पहले स्क्वायर का होगा तो साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन वाई, फिर किसका होगा, चैन रूल लगा रहा हूँ एक बार लगा के दिखा रहा हूँ ना, फिर किसका होगा साइन वाई का। पहले स्क्वायर का हुआ भी एक्स की पावर एन का हुआ 2 साइन वाई, फिर किसका होगा साइन वाई का, ठीक है, प्लस इसमें पहले किसका होगा कोस का होगा, कोस का क्या होगा माइनस के साइन एक्स वाई, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका एक्स वाई इक्वल्स टू 0, है ना। ध्यान से देखो पहले इसमें मैंने सिर्फ स्क्वायर का कर दिया भी एक्स की पावर एन, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x होता है, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन वाई हो गया ना, और फिर किसका करूँगा साइन वाई का करूँगा, आगे मैं एक स्टेप और लिखूंगा ना। इसमें पहले मैंने किसका किया कोस का, बाहर वाला फंक्शन कोस है, चेन रूल है ना, चेन रूल पे पकड़ अच्छे से होनी चाहिए तो डिफरेंशिएशन आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना। क्या है पहले कोस का किया तो क्या होता है माइनस साइन एंगल जो है वो पड़ा जी टी से, कोस एक्स वाई था तो माइनस साइन एक्स वाई आ गया, फिर एक्स वाई का करूँगा अगले स्टेप में, और यहाँ कॉन्स्टेंट का 0। चलो जी तो 2 साइन वाई का क्या होगा कोस वाई, और वाई का क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, फिर चैन रूल लगा दिया ना, माइनस साइन एक्स वाई है ना, साइन एक्स वाई पड़ा है, इसमें u इंटू वी, इसमें क्या लगेगा u इंटू वी, एक्स को छोड़ दिया y का किया तो y डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस y को छोड़ दिया x का किया तो 1। इसीलिए एक स्टेप बढ़ाया था मैंने सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसमें चैन रूल पहले कोस का किया है ना, फिर अंदर चैन रूल लग गए, एक्स वाई का करूँगा, फिर एक्स वाई के अंदर और चैन रूल लग रहा है, ये लग रहा है ना, पहले साइन कोस का किया फिर चैन रूल के अनुसार एक्स वाई का करूँगा, और एक्स वाई के अंदर फिर चैन रूल लग रहा है, इसलिए एक स्टेप बढ़ा देंगे ना। तो ये देखो क्या हो गया 2 साइन वाई कोस वाई, क्या हो गया साइन 2y हो गया ना, ये फॉर्मूला है 2 साइन वाई कोस वाई, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज होगा। 2 साइन वाई कोस वाई क्या होगा साइन 2y और डी वाई ओवर डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, है ना, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा देखो माइनस ये x पहले लिख रहा हूँ ना, x साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अगर ये x यहीं लिखता पीछे तो आप फिर सोचते कि एंगल के साथ है, ये मल्टीप्लाई में, ये x इसके मल्टीप्लाई में होगा तो आगे कर दिया ना, और ये पड़ा है, ठीक है। फिर इसको मैं इससे करूँगा तो माइनस के y, ये भी y आगे लिख दो, साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। वाई वाली टर्म एक तरफ उसको उस तरफ लेके जा रहा हूँ, यहाँ से इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में y साइन एक्स वाई, ये इधर पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो पता है ना, इससे मैंने ये कैसे लिख दिया, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। चलो जी 8th नंबर देखते हैं आंसर में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। पहले स्क्वायर का करूँगा, साइन स्क्वायर का किया मैंने, सिर्फ किसका किया स्क्वायर का, तो क्या है 2 एक्स स्क्वायर का करता हूँ तो 2x आता है, तो साइन स्क्वायर का करूँगा तो क्या आएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन का करूँगा सीधा चैन रूल यूँ लगाते हैं फिर ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधा यूँ लगाएंगे
पहले स्क्वायर का किया तो 2a sin x, फिर sin x का किया तो cos x, cos x का करूँगा तो 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इसमें भी सीधा लगा के दिखा रहा हूँ ना। पहले स्क्वायर का करूँगा तो 2 cos y, फिर cos y करूँगा तो माइनस का sin y, और y का करूँगा तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 नहीं सॉरी 0, कॉन्स्टेंट का 0। समझ में तो आ गया ना। पहले स्क्वायर का किया, कोस स्क्वायर का किया तो 2 cos y, फिर cos y का किया तो माइनस के sin y, और फिर y का किया तो dy ओवर dx, इसको इस तरफ रखूँगा ना, dy ओवर dx। ये देखो चलो एक स्टेप में इसको लिख सकता हूँ ना, sin 2x माइनस, ये माइनस की हो जाएंगी, sin 2y मल्टीप्लाई हो गया ना, ये माइनस तो यहाँ आ गया, 2 cos y sin y 2 sin 2y हो गया, dy ओवर dx इक्वल्स टू 0। ये उस तरफ ले जाओ तो इधर क्या बचा, माइनस के sin 2y dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के sin 2x। ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस के sin 2x माइनस के sin 2y, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहीं काट के दिखा सकते हो, एक एक स्टेप है तो। चलो जी ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या है, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके डिफरेंशिएशन करने हैं ना। तो आपके दिमाग में देखो क्या, पहले देख क्या रखा, देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो आपके दिमाग में है कि साइन इनवर्स का तो मुझे डिफरेंशिएशन आता है कि dy ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। लेकिन यहाँ आप देखो x की जगह क्या है वैल्यू, x की जगह वैल्यू क्या है, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा ना। तो कैसे करें सर, तो कैसे करें, तो कैसे करें, ये करने के लिए ना है ना, ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने चाहिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो कौन कौन से, पहले साइन 2 थीटा से करते हैं स्टार्ट। क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है क्या, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर कोस 2 थीटा का क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको अपनी भी लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसको अपनी भी लिख सकते हैं -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको अपनी भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, कोस 2 थीटा के हैं, ये सारे किसके फॉर्मूले हैं, कोस 2 थीटा के। फिर टेन 2 थीटा का क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 थीटा वाले देखो, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, कोस 3 थीटा का कोस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और टेन 3 थीटा का 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर 3 टेन स्क्वायर थीटा है ना। ये फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए ना। हाँ ठीक है जी, ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं आपके क्या होंगे, यूज होंगे। देखो कैसे होंगे, अब जब मेरे को किसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका है ना। तो चलो जी देखो आंसर में पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ से देखेंगे ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है बन रहा है ना, इनमें से ये अंदर वाली क्वांटिटी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 2 टेन थीटा 1 माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस चाहिए। देखो 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना। हाँ देखो और थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपको पता है, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सीखे हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। यदि थीटा बिलोंग्स टू क्या कर जाए, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल है ना। इस तरह के आपको फॉर्मूले याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है, थीटा होता है इफ
थीटा बिलोंग्स टू कर जाए 0 से पाई ओपन क्लोज इंटरवल, है ना। ये फॉर्मूला याद है। तो देखो साइन इनवर्स है, अंदर किसी तरह साइन बन जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, साइन इनवर्स साइन समथिंग बन जाए तो वो समथिंग दे देगा। तो आप देखो साइन इनवर्स है, अंदर आप किसी तरह साइन बना दो, साइन इनवर्स साइन समथिंग। तो साइन बनाने के लिए आपने ये देखा, ये देखो 2 tan थीटा, ये हिंट दे देगा आपको, ये हिंट दे देगा। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगी, है ना, साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। साइन इनवर्स साइन समथिंग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x को tan थीटा मानना पड़ेगा। लेट x इक्वल्स टू क्या माना आपने, tan थीटा। ये क्या इंप्लाई करेगा कि थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। इसलिए y इक्वल्स टू जो चीज़ मैंने मानी है ना, मैं नया वेरिएबल कौन सा लेके आया हूँ, थीटा, वो हटाएंगे लास्ट में, ये थीटा इसी से हटेगा ना। तो y इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 x की जगह क्या रख रहे हैं अपन, tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। यहाँ वो फॉर्मूला लिख देंगे आप ना, ये वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, 2 थीटा। यदि ये जो थीटा है वो बिलोंग कर जाए, 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर जाए किससे, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, 2 थीटा बिलोंग करना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास x पे कंडीशन होनी चाहिए, है ना। x पे कंडीशन होगी तो मैं यहाँ से थीटा की कंडीशन निकालूंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर उसने x पे कोई कंडीशन नहीं दी है, x पे कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर वो यूं दे देता ना, -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा है ना, तो देखो क्या होता, या इक्वल्स टू भी साइन लगा देता, तो मैं यहाँ कंडीशन निकाल देता। देखो कंडीशन निकाल देता कैसे, अभी तो कंडीशन दी नहीं इसने, अगर देता तो मैं यूँ लिखता, चूंकि -1 से बड़ा है इक्वल्स टू x और लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। -1 लेस देन इक्वल्स टू x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, tan थीटा। मुझे तो थीटा पे कंडीशन चाहिए ना, लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, -k π/4, अरे थीटा इधर आएगा tan इनवर्स, उधर जाएगा tan इनवर्स, थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/4, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, -π/4 से, और tan थीटा की वैल्यू +1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यार, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ये तो चैप्टर नंबर 2। tan थीटा की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे, लेकिन मुझे कंडीशन किस पे चाहिए, 2 थीटा पे। तो इसको पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -π/2 2 थीटा लेस देन π/2। देखो तो 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या आया, -π/2 से +π/2 अगर है, हो गया। इसलिए चूंकि यहाँ लिख देंगे कि 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। यहाँ हालांकि इनका कोई जिक्र नहीं करता ना, इवन आपकी क्लास में भी यूज नहीं होगा इनका जिक्र, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए यार, साइन इनवर्स साइन समथिंग तो यार कब होता है, ये समथिंग कब देगा, जब थीटा ये जो एंगल है, वो क्या होना चाहिए, -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। तो आपने चेक करके दिखा दिया कि हाँ है, यहाँ कंडीशन इवन दे नहीं रखी थी, तो अपन ने माना कि -1 से 1 x बड़ा हो सकता है 1 से, और x छोटा हो सकता है -1 से। ये तो कंडीशन क्या है, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ली, अगर +1 से बड़ी होगी तो आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। अगर x की वैल्यू ये हो जाए, इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू ये हो जाए, तो आपको dy/dx जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2 अपॉन 1 + x², ये मिलेगा आंसर। अभी क्या मिलेगा, देखो अभी क्या मिल रहा है, देखो y इक्वल्स टू 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy/dx इक्वल्स टू 2 तो पड़ा है, इधर tan इनवर्स का करूँगा d/dx ऑफ tan इनवर्स x, है ना। तो dy/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 + x²। तो ये आएगा, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है ना, ये है, यदि -1 से और 1 के बीच में है x की वैल्यू, यहाँ कंडीशन होती तो आंसर ये आता। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी होती तो दोनों में केस में आंसर क्या आता, ये आता, ये आंसर आता।
है ना। बोले सर ये कैसे आता, ये कैसे आता, देखो ये तो समझ में आ गया ना। चलो पहले ये कंडीशन दे रखी है, मान लो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, तो आंसर ये कैसे आया। तो आपने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टेन थीटा माना, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह आपने ये लिख दिया है ना, ये लिख दिया क्योंकि ये 2 थीटा जो था इससे बिलोंग कर रहा है ना। अगर मान लो ये कंडीशन दे देता ये, तो कैसे होता, देखो तो कैसे होता, देखो तो कंडीशन में चेक करता पहले, चूंकि 1 से बड़ा है, ये कंडीशन दे दी, मान लो x और छोटा किस होगा इनफाइनाइट से, है ना। 1 से बड़ा कितना बड़ा, इनफाइनाइट तक, है ना। x मैंने क्या मान रखा है, टेन थीटा, तो 1 से बड़ा और इक्वल है टेन थीटा, और कितना इनफाइनाइट, ये क्या आएगा π/4 से बड़ा है टेन थीटा, और किससे छोटा है π/2 से, क्योंकि 10 π/2 साइन अपॉन कोस, है ना, इनफाइनाइट। हाँ मुझे किस पे कंडीशन चेक करनी है, 2 थीटा पे, तो π/2 से बड़ा हो गया 2 थीटा, और ये क्या हो गया π/2 से, है ना, π/2 से यहाँ आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया भी 2 थीटा जो है इस कंडीशन में, इस कंडीशन की बात करें अपन, इस वाली कंडीशन की, 2 थीटा जो है π/2 से पाई के बीच में आया, लेकिन अपन साइन इनवर्स साइन समथिंग की जगह है ये लिख देते हैं, कब लिखते हैं, जब जो 2 थीटा हो माइनस पाई से π/2 से प्लस π/2, मतलब यहाँ हो तो लिख देते हैं, यहाँ हो तो लिख देते हैं। लेकिन इसकी ये तो चलो ठीक है, आगे जा रहा है, पाई तक जा रहा है ना, पाई तक जा रहा है, तो क्या करें, तो क्या करते, तो इस स्टेप के बाद ये तो इसकी कहानी, तो ये तो इससे आगे जस्ट ये तो कब चलेगा, जब -1 से, ये कंडीशन ये देता -1 से बड़ी है x और 1 से छोटी, जब ये कंडीशन देता तो इसके आगे क्वेश्चन यूँ चलता, देखो कैसे चलता, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा, π-2 थीटा। बोले सर क्यों, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला है, साइन π-थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना। π-2 थीटा किया, π-2 थीटा किया, π-2 थीटा किया मैंने, तो क्या ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला ये जो एंगल है इस इंटरवल के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, तो देखते हैं आया कि नहीं है। देखो चलो इसके बाद यहाँ लिखता हूँ इसके, क्योंकि यहाँ तो चेक करके दिखाऊंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा π-2 थीटा, डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, पाई का तो हो जाएगा 0, -2 थीटा की जगह मैं क्या मानूंगा, tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का क्या होगा 1/x², 1 + x², ये आ जाएगा ना। तो बोले सर चेक करके दिखाओ कि सर क्या ये एंगल इस इंटरवल के अंदर है या नहीं है। ये कहानी, ये जो इधर आ रहे हैं ना अपन, इसके बाद चलेगी, ये कब चलेगा, जब कंडीशन इनमें से कोई सी एक दे दे। बोले सर कैसे, अब ये एंगल बना के देखते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, मैं माइनस से ये एंगल बनाऊंगा ना, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -π/2, इनइक्वलिटी चेंज यहाँ है ना, और -2 थीटा और पाई -π, ठीक है। फिर पाई ऐड कर दूँ, पाई ऐड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, π/2 से छोटा है कौन, π-2 थीटा, और पाई ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, मतलब ये वाला जो एंगल है 0 से π/2 के बीच में आ गया, 0 से π/2 यहाँ आ गया, तो हाँ 0 से π/2 इस वाले इंटरवल में है ना, तो लिख देंगे, तो आंसर ये आता। देखो आपने देखा कंडीशन नहीं दे रखी थी तो बुक में ये आंसर दे रखा है ये कंडीशन मान के, लेकिन ये कंडीशन ये x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में भी हो सकती है, और 1 से बड़ी भी हो सकती है, और -1 से छोटी भी हो सकती है, तो ये आंसर आएंगे, है ना। इस तरह से थोड़ा आपको ये बोरिंग लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना पड़ेगा, आगे भी काफी काम में आने वाला है ये आपके, ठीक है जी। करके देखेंगे अपन, बाकी ज्यादा इतनी चर्चा नहीं करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, और आगे वाले क्वेश्चन में इतनी ज्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंडीशन उसने दे रखी है, अपन तो सीधी कंडीशन फुलफिल करके दिखा देंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x², है ना। अब आप थोड़ा सा आइडिया यूं लगाओगे कि tan इनवर्स tan समथिंग बन जाएगी, tan समथिंग। अब tan समथिंग बनाने के लिए आप इनमें से फॉर्मूला देखो, tan वाला कोई फॉर्मूला, ये tan वाला एक तो ये रहा, एक ये रहा, और है ना tan वाले ये दो फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ देखो 3x - x³, 3 tan थीटा - tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये देखो ये बन रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तुम x को अपन tan थीटा मान लिया है ना, x की जगह क्या मान लिया tan थीटा, तो ये बन जाएगा, तो माने आंसर है, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे ना, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा
ये क्या इम्प्लाई करेगा कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, इसलिए वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा रखूँगा मैं, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ क्या रखूँगा टेन थीटा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो जी, तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बना, ये पूरा फॉर्मूला किसका है, टेन थ्री थीटा का है ना, टेन थ्री थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में आप ये वाला फॉर्मूला लिख दोगे। ठीक है, अब टेन इनवर्स टेन समथिंग क्या हो जाता है, थ्री थीटा हो जाएगा, चूंकि थ्री थीटा बिलोंग कर जाए माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू ओपन इंटरवल। तो देखो अब पहले ये कंडीशन चेक करो कि क्या वास्तव में थ्री थीटा इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इससे बिलोंग करेगा, थ्री थीटा इससे बिलोंग करेगा तभी अपन इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो चेक करते हैं क्या सर कर रहा है कि नहीं कर रहा। चेक कहाँ से करें, कंडीशन से, चूंकि या आप इसके यहाँ ब्रैकेट पीछे कहीं भी दिखा दें, चूंकि माइनस वन अपॉन रूट थ्री से बड़ा है एक्स और किससे, वन अपॉन रूट थ्री से। ठीक है, हाँ, तो थीटा एक्स की जगह क्या रखूंगा मैंने, एक्स किसको मान रखा है टेन थीटा को, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री से बड़ा है टेन थीटा और छोटा है किससे, वन अपॉन रूट थ्री से। अब थीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ क्या आएगा, माइनस पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स की वैल्यू तो होती है वन अपॉन रूट थ्री से बड़ा है थीटा और छोटा है किससे, पाई बाई सिक्स से। ठीक है, अब मुझे थीटा की कंडीशन नहीं चेक करनी, थ्री थीटा की चेक करनी, तो तीन से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको पूरी को, तो माइनस के पाई बाई टू, इसको तीन से मल्टीप्लाई करूंगा, से लेस देन इक्वल्स टू थ्री थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो थ्री थीटा बिलोंग कर गया किससे, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ये कंडीशन चेक करके भी दिखा दी, वेरीफाई करके कि आपने इसकी जगह ये लिखा है, तो क्यों लिखा है, क्योंकि ये थ्री थीटा इससे बिलोंग कर रहा है और ये कर रहा है ना, पूरा चेक करके दिखा दी। अब y इक्वल्स टू थ्री, थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, टेन इनवर्स एक्स। अब सीधा डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू थ्री, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन करूँ, अब सीधे करेंगे अपन, अब सीधे डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स का करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, हाँ होता है, कर दिया। चलो जी, ये कंडीशन आप वेरीफाई करके दिखा देंगे तो नंबर कटने के चांसेस जीरो हो जाएंगे आपके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। ये देखो जी, y इक्वल्स टू क्या है, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स पे कंडीशन दे रखी है ना, ये कोस इनवर्स है तो अंदर वाली क्वांटिटी किसी तरह से कोस बन जाए ना, कोस बन जाए, कोस इनवर्स कोस कट जाएगा, तो कोस बन जाए, तो कोस के फॉर्मूले देखूंगा मैं सिर्फ, किसके, कोस के है ना, कोस के ये कोस थ्री थीटा का हीरा। तो देखो यहाँ से कुछ आइडिया मिले कोस वाले फॉर्मूले में, ये देखो वन माइनस टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर, एक्स की जगह टेन मान लूँ तो कोस टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, एक्स की जगह मैं टेन थीटा मान लूँ तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टू थीटा का। तो मान लेते हैं, आंसर यहीं से स्टार्ट कर दिया अपन है ना, लेट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा इंप्लाई क्या करेगा कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। जो माना मैं वेरिएबल लेके वो हटेगा, ऐसे शुरुआत से ही अपने चालू कर दिया कि एक्स तो गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और मैं नया वेरिएबल मैंने मान रहा हूँ क्या टेन थीटा नया वेरिएबल है, उसको हटाएंगे कैसे, तो ऐसे हटा देंगे, थीटा की जगह जहाँ लास्ट में थीटा आएगा उसकी जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स। इसलिए y इक्वल्स टू कोस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, पूरी क्वांटिटी की जगह कोस टू थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिखोगे कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब y इक्वल्स टू कोस इनवर्स कोस समथिंग, मतलब कोस इनवर्स कोस टू थीटा क्या दे देगा, टू थीटा दे देगा, चूंकि टू थीटा जो बिलोंग कर रहा है किससे, जीरो से पाई क्लोज इंटरवल। बोलो सर कहाँ कर रहा है ये, टू थीटा इससे बिलोंग कहाँ कर रहा है, कंडीशन से चेक करके दिखा देंगे, कर दो, क्योंकि जीरो से बड़ा है एक्स और छोटा है किससे, एक से, जीरो से बड़ा है एक्स किसको मानना था मैंने, टेन थीटा को, और छोटा किससे, एक से। थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन जीरो अपॉन जीरो, जीरो से बड़ा है थीटा और किससे, पाई बाय फोर से छोटा है। मुझे किस पे कंडीशन चेक करनी है, टू थीटा पे, तो जीरो टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जीरो से बड़ा है टू थीटा और छोटा है किससे, पाई बाय टू से। तो टू थीटा बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, जीरो टू पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू थीटा जो जीरो से पाई बाय टू बिलोंग कर रहा है,
यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, और होना कहाँ से चाहिए, 0 से पाई के बीच, हो यहाँ सकता है, यहाँ हो सकता है और है यहाँ, तो हाँ ठीक है जी, इससे बिलोंग कर ही रहा है। तो यूँ लिख दोगे, चूँकि 2 थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 बिलोंग्स टू 0 to पाई। पूरी कंडीशन आपने बता दी यहाँ पे कि इसकी जगह आपने ये लिखा, क्यों लिखा कि क्योंकि 2 थीटा बिलोंग कर किससे रहा है, 0 से पाई बाय 2, और ये जो 0 से पाई बाय 2 सब सेट है किसका है, या बिलोंग कर रहा है, ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, पाई बाय 0 से पाई के बीच में, इसी से करना चाहिए। ठीक है जी, कंडीशन चेक कर दी, वो यहाँ पे वेरीफाई भी करके दिखा दिया आपने। y इक्वल्स टू 2 थीटा हटाना मेरे को, थीटा यहाँ से हट जाएगा, tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन कर दो, अब आगे जोड़ नहीं आने वाला है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 तो पड़ा है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन याद आपने को फॉर्मूला, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ है, ठीक है जी, इसका क्या क्या आंसर आ गया। ठीक है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, उसके लिए x क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर होना चाहिए। देखो x रियल नंबर है, 0 से 1 के बीच में रियल नंबर ही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x पे कंडीशन है ना, इसको देख के साइन इनवर्स साइन समथिंग बन जाएगी, साइन समथिंग बन जाएगा ना, तो साइन वाले फॉर्मूले देखूंगा मैं, ये और ये, तो साइन वाले फॉर्मूले में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना, यूँ नहीं दिख रहा। लेकिन ये वाली क्वांटिटी मेरे को यहाँ दिख रही है कुछ ऐसा ना, क्या 1 माइनस टेन एक्स की जगह मैं 10 मानो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वो कोस का फॉर्मूला बनेगा। वो किसका फॉर्मूला बनेगा, कोस का, है ना, कोस का बन रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, साइन का, तो कोस को तो साइन में बदल देंगे, पाई बाय 2 माइनस करके, है ना। हाँ, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से कोस को साइन में कैसे चेंज कर देंगे, कोस थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ, तो पहले इसको कोस में बदलेंगे, फिर कोस को साइन में। चलो जी, तो मान लिया आंसर यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपन ने, है ना, आंसर स्टार्ट किया, इसको मान लिया मैंने tan थीटा। क्यों माना, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है ना tan थीटा, ये हिंट दे देगा आपको, ये आपको हिंट देगा। अगर आपके अच्छे से फॉर्मूले याद हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले, देखो ये सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है, और ये कहाँ है, 11th क्लास में, तो पहले आप जाके इनको याद कर लेना अच्छे से। तो लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, और ये थीटा कैसे हटेगा, थीटा इंप्लाई क्या, ये इंप्लाई क्या करेगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसलिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, एक्स की जगह लिखें टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, और यहाँ वो फॉर्मूला लिख देंगे, कौन सा, कोस 2 थीटा वाला। अब ये तो कटेगा नहीं आपस में, ये तो कटते नहीं है, लेकिन इसको मैं यूँ चेंज कर सकता हूँ, साइन इनवर्स, इसको मैं यूँ चेंज कर दूंगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, है ना। बोले सर कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने, ये लगाया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा की जगह अपने ये लिख दिया। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन समथिंग मुझे दे देगा, ये कहीं दे देगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये दे देगा, चूंकि पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू, देखते हैं किससे बिलोंग करे, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किससे बिलोंग करे, है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये थीटा ही दे देगा, मतलब ये दे देगा कब, जब ये जो एंगल है वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो। तो चेक करें कि ये जो एंगल है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच है या नहीं है। तो कंडीशन ये दे रखी, चूंकि 0 से बड़ा है x और लेस देन है 1, 0 से बड़ा है x, इसको माना था मैंने tan थीटा को, tan थीटा लेस देन है 1, थीटा की वैल्यू निकालूँ तो tan 0, और थीटा लेस देन है पाई बाय 4। ठीक है, पहले पाई ये बनाना है मेरे को, तो ये बनाना है ना, ये बनाना है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको किया तो 2 थीटा, और इसको किया तो पाई बाय 2, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो एज इट इज़, ये इनइक्वलिटी चेंज माइनस 2 थीटा, और ये भी इनइक्वलिटी चेंज माइनस पाई बाय 2। थोड़ी इसको सेट करने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ ना, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा है कौन, माइनस 2 थीटा, छोटा है किससे, 0 से। ठीक है, फिर पाई बाय 2 ऐड भी कर दूँ, पाई बाय 2 यहाँ ऐड करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, से बड़ा है कौन, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यहाँ भी पाई बाय 2 ऐड कर दिया, यहाँ पाई बाय 2 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग कर रहा है किससे,
0 से π/2। और करना किस, ये बिलोंग कर रहा है किससे, किससे बिलोंग कर रहा है, किससे कर रहा है, 0 से π/2। और ये किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2। देखो साइन इनवर्स साइन समथिंग कब जो समथिंग वैल्यू देता है, कब जब समथिंग जो वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच हो, लेकिन ये है क्या, -0 से π/2, वो इसी में से आ जाएगा ना, ये जो है इसी में है, इसलिए अपन ने लिख दिया है ना, पूरी आप कंडीशन फुलफिल करवा दी है ना, यहाँ लिख दिया आपने ना। फिर आगे तो वैल्यू कर दो, y = π/2 - 2, x की जगह, हाँ थीटा की जगह tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy/dx। कांस्टेंट है इसका तो 0, माइनस ये 2 पड़ा है, tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 + x², 1 + x², तो ये हटा दिया, ये इसका क्या है, डिफ्रेंशिएशन। अच्छा क्वेश्चन है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कि y = cos इनवर्स 2x/1 + x² है ना, तो ये cos इनवर्स है तो अंदर cos समथिंग बन जाए, तो cos वाले फॉर्मूले आपने देखा, cos वाले फॉर्मूलों में ये कहीं दिख नहीं रहा कि 2x/1 + x², 2x/1 + x² कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ दिख रहा है 2x/1 + x²। tan थीटा रख दूँ x की जगह में, tan थीटा रख दूँ तो 2 tan θ/1 + tan² θ sin 2 थीटा बन जाएगा। sin 2 थीटा को तो cos 2 थीटा में चेंज कर ही लेंगे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया अपने उसी तरह से। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ये वाले फॉर्मूले, ये वाले क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं और कंडीशन आपको फुलफिल करवानी है। हालांकि क्वेश्चन ये जो कंडीशन फुलफिल मैं करवा के दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी क्लास में नहीं दिखाई जाएगी, फिर भी कोई दिखा भी सकते हैं, लेकिन आप करके दिखाओगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस 0 हो जाएंगे ना। कंडीशन फुलफिल करवाओगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपके बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या होंगे, क्लियर होंगे, रटने की जरूरत नहीं है ना। चलो जी करते हैं आंसर में। मुझे पता चल गया x को tan थीटा मानना है, लेट x = tan थीटा इम्प्लाई क्या करेगा, थीटा = tan इनवर्स x, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, इसलिए y = cos इनवर्स x की जगह 2 तो है, x की जगह tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो y = cos इनवर्स, ये क्या बन गया, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, यहाँ वो फॉर्मूला sin 2 थीटा वाला यहाँ, ठीक है। तो y = cos इनवर्स, ये cos इनवर्स है तो अंदर वाली क्वांटिटी cos में चेंज करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, cos π/2 - 2 थीटा, अंदर वाली क्वांटिटी, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, चूंकि cos π/2 - थीटा इक्वल्स क्या होता है, sin थीटा, ये तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है। अब cos इनवर्स cos समथिंग क्या दे देगा, समथिंग दे देगा, ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है वही दे देगा, कब, क्योंकि ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो किससे बिलोंग कर जाए, किससे बिलोंग कर जाए, बिलोंग कर जाए 0 to π क्लोज इंटरवल के। तो देखते हैं कर रही है नहीं करी ना, अभी अपन कंडीशन चेक करें कि कर रही है या नहीं, क्योंकि ये फेयर कॉपी में काम करोगे ना, -1 से -1 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन x लेस देन 1, x किसको माना मैंने, tan थीटा को, -1 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो -k π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4, ठीक है। मुझे ये बनाना, ये एंगल बनाना, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -k π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। बोले सर क्या कर रहे हो आप, मैं ये एंगल है ना, ये एंगल यहाँ बनाऊंगा, देखो पहले थीटा निकाला मैंने, थीटा से 2 थीटा, क्यों 2 चाहिए था, अब मेरे को माइनस चाहिए, तो पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का π/2, बड़ा है किससे, -2 थीटा से, बड़ा है किससे, -k π/2 से। अब चूंकि अपनी जो इनइक्वालिटी इस तरफ से यूँ है ना, तो थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आ रहा हूँ मैं, इसको इस तरफ लाऊंगा तो -k π/2, ये तो यहाँ आ गया, इनइक्वालिटी भी यूँ चेंज हो जाएगी, इसकी तरफ छोटा है ना, छोटा है 2 थीटा -k और छोटा है π/2 से, ये दोनों को में कोई मैंने ऑपरेशन नहीं लगाया, ये इस तरफ लिखी, इनइक्वालिटी भी इस तरफ घूम गई ना। चलो जी, फिर π/2 ऐड कर दूँ, यहाँ ऐड करूँगा π/2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 ऐड करूँगा तो π/2 -2 थीटा, और यहाँ π/2 ऐड करूँगा तो π/2 -2 थीटा बिलोंग कर रहा है किससे,
0 से पाई ओपन इंटरवल, किससे कर रहा है 0 से पाई ओपन इंटरवल, और ये किससे बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज से, कोस इनवर्स की रेंज से, वो क्या है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो हाँ ये बात जो अपने इसकी जगह ये लिखा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने चेक करके दिखा दिया है ना। ये सारा काम आप ब्रैकेट में यूं चूंकि लगा के कर सकते हो, ठीक है। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा मैं लेके आया था वो तो हटाना ही है। डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये तो खत्म, जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस 2 पड़ा है tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म, ये आंसर। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कंडीशन है x पे है ना। साइन इनवर्स साइन बन जाएगी, कैसे किसी तरह से क्या बन जाए साइन, तो साइन वाले फॉर्मूले देखूँ मैं ना, साइन वाले देखूंगा फॉर्मूले, किसी साइन वाले देखूंगा ना। तो देखो कैसे देखेंगे अपन, साइन का एक तो ये फॉर्मूला है, एक ही है, दो ही फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा कि साइन 3x माइनस ऐसा कुछ है नहीं, तो इनमें से कोई लगेगा ना, ये भी नहीं दिख रहा, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला भी नहीं दिख रहा। ये देखो ये देखो ये देखो ना, अगर मैं x को साइन मान लूँ है ना, साइन माना तो 2 साइन थीटा हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस थीटा, और कोस थीटा का अंडर रूट, कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा कोस थीटा। हाँ ये फॉर्मूला बन जाएगा, आपको हिंट मिल गया, एक ही फॉर्मूला बचा था। तो आंसर स्टार्ट किया आपने, लेट y x इक्वल्स टू क्या है साइन थीटा, आप कोस थीटा भी मान सकते हो, कोस थीटा भी मान सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो क्या, और ये क्या इंप्लाई करेगा कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, इसलिए y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा। बोले सर क्यों क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और यहाँ आप फॉर्मूला लगा दो क्योंकि वो फर्स्ट जो ऊपर है वो फॉर्मूला। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या दे देगा, वही दे देगा एंगल 2 थीटा, चूंकि 2 थीटा बिलोंग्स टू किससे करना चाहिए साइन इनवर्स साइन समथिंग क्या देगा समथिंग, जब जो समथिंग है वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल हो, ठीक है। चेक करते हैं या नहीं, क्योंकि x पे कंडीशन क्या है -1/√2 से लेस देन ग्रेटर देन है x और लेस देन है किसे 1/√2 लेस देन x, किसको माना था मैंने साइन थीटा को, कंडीशन फुलफिल करके दिखा रहा हूँ, लेस देन है 1/√2। अब मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो -π/4, क्योंकि साइन 1/√2 कहाँ होता है π/4 पे, और इधर -π/4 है ना, थीटा लेस देन π/4, मुझे किस पे चेक करनी है 2 थीटा पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2, तो 2 थीटा बिलोंग कर रहा है किससे -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, करना किससे चाहिए -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल से करना चाहिए, जो इससे कर रहा है, और ये जो है ये जो इंटरवल है वो इसी में है ना, तो इनडायरेक्टली ये जो है ये जो 2 थीटा है इसी से बिलोंग कर रहा है, अपन ने चेक करके दिखा दिया। चलो जी है ना, तो y इक्वल्स टू 2x की जगह थीटा की जगह साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 पड़ा है साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ही हो जाएगा ना। और अगर आप कोस मानते हो इसको, थीटा को कोस मानोगे x को कोस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव का आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा कोस मानोगे तो कोस, ये साइन है ना, ठीक है,
हाँ नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। आप देखो इसकी जगह ये लिख रहे हो तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, चूँकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू होता है थीटा, है ना, ये इसकी जगह लिख सकते हो थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, यूँ भी लिख सकते हो। ये भी फॉर्मूला आपको याद है, मैं इतनी देर से लगाता आ रहा हूँ, मैंने सोचा आपको याद है, याद तो है ना ये कंडीशन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है कि y इक्वल्स टू सेक इनवर्स अपॉन 1/2x² -1, है ना, ये सेक इनवर्स है ना, सेक इनवर्स है तो अंदर वाली क्वांटिटी किसी तरह सेक इनवर्स बन जाए। अब सेक इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला, सेक का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं ना, अंदर वाली क्वांटिटी किसी तरह सेक बन जाए तो सेक का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि सेक क्या होता है, 1/cos, 1/cos, कोस बन जाए, अपॉन में जो क्वांटिटी है कोस बन जाए। तो देखो यहाँ आप गौर से देखोगे, ये देखो 2x² -1 2cos² -1, यहाँ x को मैं कोस मान लूँ, x को मैं कोस थीटा मान लूँ तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा अपॉन में, और 1/cos 2 थीटा क्या हो जाएगा sec 2 थीटा और कट जाएगा। तो दिमाग तो चल गया जी, है ना, प्रैक्टिस होगी आपकी तो चल जाएगा। लेट y इक्वल्स टू y नहीं x इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा क्या करेगा, इम्प्लाई थीटा क्या करेगा, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स, थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, इसलिए y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर, x की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लिखूंगा -1, तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोस थीटा, कोस 2 थीटा। ये फॉर्मूला लिख दोगे आप, चूंकि लगे ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ इतना सा ना लिख दिया, ठीक है जी। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। सॉरी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है 11th की 10th की और 12th की तो होगी। तो y इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक समथिंग, सेक इनवर्स सेक समथिंग क्या दे देगा, समथिंग दे देगा, चूंकि ये जो समथिंग है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, सेक इनवर्स, यहाँ लिख रहा हूँ ना, सेक इनवर्स सेक थीटा क्या देगा, थीटा देगा, यदि थीटा बिलोंग कर जाए किससे, 0 to π -π/2, है ना, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos, और cos π/2 पे 0, और 0 पे 1/0 इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू नहीं देगा ना। तो मेरा जो 2 थीटा है, ये 2 थीटा जो है इस वाले इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। अब देखते हैं कर रहा है या नहीं इस कंडीशन से, क्योंकि 0 से बड़ा है x और छोटा है 1/√2 से, तो 0 से बड़ा है कौन, x किसको माना था मैंने, कोस थीटा को, और छोटा किससे है 1/√2, है ना, 0 से बड़ा है थीटा और छोटा किससे है π/3, π/3 साइन 1/√2 किसका होता है π/3 पे, π/6 पे, सॉरी ये π/4, ये क्या है π/4, अब 2 थीटा चाहिए मेरे को, तो 2 0 से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो 2 थीटा π/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कट जाएगा ना। तो 2 थीटा बिलोंग कर रहा है किससे, 0 to π/2 ओपन इंटरवल, और करना किससे चाहिए, पाई शामिल नहीं है ना, पाई शामिल नहीं इसमें, और पाई शामिल होना भी नहीं चाहिए। तो 2 थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to π/2 ओपन इंटरवल, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, 0 to π -π/2, और आप ये लिख दिया, है ना। चलो सारी राम कहानी लिख दी, तो 2 ये कंडीशन चेक करके दिखा देंगे, है ना। थीटा की जगह कोस इनवर्स x, डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या जाएगा dy/dx, ये 2 पड़ा है। कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन माइनस, यूँ आएगा मल्टीप्लाई में -1/√1 -x², और -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा -2/√1 -x², ठीक है जी।
तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।